नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनअकैडमी पाथफाइंडर चैनल। मैं हूं विकास मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे साइलेंट रिवॉल्यूशन की जो इंडिया की डिजिटल पावर को वर्ल्ड मैप पर रिडिफाइन कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक रिवॉल्यूशन जिसमें गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है, ओपन एआई है, एनवीडिया, अडानी, रिलायंस, सब एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे हैं और वो है दोस्तों इंडिया का डेटा सेंटर गोल्ड रश। पहले इंडिया आउटसोर्सिंग हब था और दोस्तों आज इंडिया बन रहा है ग्लोबल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का नया सुपर पावर। एक ऐसा एआई लेबोरेटरी जहां बिलियन स्केल डेटा, सबसे सस्ती बिजली, मैसिव लैंड, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और अनमैच्ड टैलेंट सब एक जहां मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा सिग्नल यह है कि अमेरिका के जो टॉप टेक सीईओ ने 67 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर दिया है डायरेक्टली इंडिया की एआई फर्स्ट इकोनॉमी को टारगेट करते हुए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है हाइपर स्केलर, क्या है गीगावाट साइज डेटा सेंटर, क्यों बन रहे हैं इंडिया में, एआई वर्कलोड्स पावर कंजम्पशन को कैसे 5 to 10x बढ़ा देगा, इंडिया की बिग टेक का फेवरेट हब क्यों बन गया है, और लास्टली और क्या इंडिया सिंगापुर और चाइना को रिप्लेस कर सकता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इंडिया का डेटा सेंटर गोल्ड रश का डीप टेक्निकल ब्रेकडाउन। उससे पहले देखते हैं किस तरीके से न्यूज़पेपर ने कवर किया हुआ है कि द 67 बिलियन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाइवर्ड्स बिग टेक इज बेटिंग इट्स फ्यूचर ऑन इंडिया। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन तो दोस्तों ये है कि इंडिया इज नॉट रिप्लेसिंग चाइना एज द वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग बेस। दोस्तों, हम मैन्युफैक्चरिंग में चाइना को अभी रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, बट दोस्तों डिजिटल इकोनॉमी में हम वर्ल्ड में इमर्जिंग अल्टरनेटिव बनने के लिए रेडी हो रहे हैं। और ये बहुत ही बड़ी लाइन है क्योंकि दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी कंपनियां जो हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमेजोन हो, फिर चाहे गूगल हो, फिर चाहे एनवीडिया हो, ये सारे के सारे अगर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ज़रूर इंडिया में ऐसी कुछ खासियत होगी जिसके कारण वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो उनका बिलीव सिस्टम इंडिया के लिए बना है वो क्यों बना है, वो सारी चीज़ें दोस्तों हम वीडियो में देखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए किस तरीके से अमेजोन ने भी प्रॉमिस किया है, वो 67 बिलियन के अंदर इंक्लूड है कि अमेजोन प्रोमिस टू इन्वेस्ट 35 बिलियन इन इंडिया विद फोकस ऑन एआई ड्राइवन डिजिटाइजेशन। टोटल आप देखेंगे दोस्तों 67 एंड काउंटिंग व्हाट ड्राइव्स द ग्रेट इंडियन टेक गोल्ड रश। दोस्तों तो ये इतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्यों बन गया है और ऐसा क्या खासियत है कि इंडिया का जो डेटा सेंटर एक्सप्लोजन हो रहा है और किस लिए हो रहा है, वो सारी चीज़ दोस्तों हम इस वीडियो में समझते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इंडिया का जो डेटा सेंटर कैपेसिटी है अभी अभी लगभग दोस्तों 1.2 गीगावाट्स है और आने वाले 3 से 5 सालों में दोस्तों उसकी कैपेसिटी 3 गीगावाट बढ़ सकती है। और ये 2.5 क्रॉस ग्रोथ किसी नॉर्मल इंडस्ट्री में इम्पॉसिबल होता है, लेकिन एआई वर्कलोड्स ने गेम ही चेंज कर दिया है। एआई ग्रेड हाइपर स्केलर डेटा सेंटर्स 50 to 100 मेगावाट तक ले रहे हैं। इसलिए गूगल ने दोस्तों, आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश में 1 गीगावाट की, दिस इज वाई गूगल इज प्लानिंग टू 1 गीगावाट फैसिलिटी इन आंध्र प्रदेश। और दोस्तों ओपन एआई भी 1 गीगावाट एआई हब बनाने जा रहा है इंडिया में। और दोस्तों दीज नंबर्स आर अनप्रेसिडेंटेड। आगे देखते हैं दोस्तों किस तरीके से अनअकैडमी आपके यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए आपको प्रोवाइड करा रहा है मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, वीकली न्यूज एनालिसिस, एनसीईआरटी के नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के पीडीएफ, और साथ ही दोस्तों हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री में प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको मिलेगी अनअकैडमी के यूपीएससी ऑफलाइन सेंटर पे। और अगर आप हमारे इन नंबर पर कॉल करते हैं तो हमारे डेडिकेटेड काउंसलर्स आपकी सारी क्यूरीज को जो यूपीएससी से रिलेटेड उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे हम चल के देखते हैं कि क्या है हाइपर स्केलर्स। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है और इसको जानेंगे एकदम सिंपल शब्दों में। मैं आपको बताऊं तो एक तरीके से हाइपर स्केलर बहुत बड़ा ऑनलाइन कंपनी जिसे बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स पावर चाहिए होती है, उसको हाइपर स्केलर कहते हैं। जैसे आपने कुछ हाइपर स्केलर्स के नाम सुनेंगे, मैं एग्जांपल अगर आप बताऊं तो जैसे अमेजोन का है अमेजोन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट का है एज्योर, और दोस्तों गूगल का है गूगल क्लाउड। ये क्या होते हैं दोस्तों? दोस्तों ये दुनिया भर के ऐप्स जितने होते हैं, वेबसाइट जो आप चला रहे हो या एआई जितने हैं, ये सारे के सारे क्लाउड सर्विसेज चलाते हैं। इसलिए इनको नॉर्मल डेटा सेंटर से 10 to 20 क्रॉस ज़्यादा पावर चाहिए होता है। अगर मैं सिंपल वर्ड में आपसे बोलूँ कि एक छोटा डेटा सेंटर जो होता है उसको 3 से 5 मेगावाट्स भी चल सकता है, लेकिन एक हाइपर स्केल के लिए 25 से 50 मेगावाट तक का कैपेसिटी चाहिए होती है, क्योंकि उनके पास होते हैं हज़ारों सर्वर्स, स्टोरेज, एआई सिस्टम, कूलिंग सिस्टम होते हैं। और दोस्तों वहीं अगर मैं बात करूं इस टाइम पे अगर एआई वर्कलोड्स के लिए, तो इनके लिए दोस्तों कम से कम 75 to 100 मेगावाट तक पावर लग सकता है। इतनी बिजली दोस्तों, अगर आप एक एग्जांपल मैं दूं कि दिस इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय स्मॉल टाउन, जितने एक छोटे से शहर को जरूरत होती है उतना एक एआई वर्कलोड जहाँ पे सर्वर बना होता है उसको चाहिए होती है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर सिंपली बताऊँ कि 3 टाइप के कस्टमर्स मेनली वर्ड्स में पाए जाते हैं जिनको ये
जो यूज़ करते हैं, लाइक जैसे आप जानते होंगे इंटरप्राइजेज जैसे बैंक्स हुई, कंपनीज हुई, इनका अगर आप रेशियो देखो, लगभग 60% लोग ऐसे हैं जो इसको यूज़ करते हैं और इनको चाहिए होता है लगभग पावर 5 to 10 मेगावाट का पावर चाहिए होता है। हाइपर स्केलर्स के लिए मैंने आपको बताया कि हाइपर स्केलर्स कौन है। हाइपर स्केलर्स दोस्तों यही है, ये 3 अभी एग्जाम्पल फॉर मैंने बताया, और इनको चाहिए होता है 25 to 50 मेगावाट तक का पावर चाहिए होता है। और आने वाले टाइम पे दोस्तों AI का जो वर्कलोड होगा वो सबसे ज़्यादा होगा और उसको चाहिए होगा 75 to 100 मेगावाट। मतलब आप सोचिए इतना क्लाउड स्टोरेज चाहिए, तो इसको बनाने के लिए एक प्रॉपर स्पेस चाहिए, प्रॉपर पॉलिसी चाहिए, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और प्रॉपर डायरेक्शन के साथ साथ सिक्योरिटी भी चाहिए। इन सारी चीज़ों को करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां ही हिंदुस्तान में आ रही हैं, क्योंकि उनको लग रहा है यहाँ पे एक स्टेबिलिटी है, यहाँ पे लो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, यहाँ पे टैलेंट यंग यूथ है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ साथ सबसे बड़ी मार्केट भी है। तो हाइपर स्केल के बारे में अगर सिंपल बोलूँ कि ये इंटरनेट की सबसे बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जो अपने डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए मैसिव बिजली कंज्यूम करती हैं। तो आगे चलकर दोस्तों देखते हैं कि क्यों हो रहा है इतना डिमांड सर्ज, वर्कलोड्स क्या है, ये सारी चीज़ें तो इनको आगे चल के देखते हैं। सबसे पहले आप सिंपल समझिए कि जो कंप्यूट पावर GPU क्लस्टर्स हैं, आपको पता होगा दोस्तों एनवीडिया जो चिप बनाती है पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंपनी है जो चिप देने के लिए है, और एक इसके पास अगर देखा जाए तो एक सेंटर के अंदर मेगावाट्स पावर कितने इंच तक हो सकता है कि इंडिया का, जैसे आपको पता होगा योटा डेटा सेंटर में थाउजेंड्स ऑफ H100 चिप्स ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुकी हैं। ठीक है, कूलिंग पावर की बात अगर आप करोगे तो AI सर्वर्स हीट जनरेट करते हैं 4 to 6 क्रॉस मोर देन क्लाउड सर्वर्स। अब इसलिए मैंने बताया था कि AI सर्वर्स को ज़्यादा पावर की जरूरत है एज़ कम्पेयर टू क्लाउड सर्विस जो अदर हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि इसलिए इनको लिक्विड कूलिंग, इमर्जन कूलिंग, चिल्ड वाटर सिस्टम रिक्वायर्ड होते हैं। और साथ में तीसरी बात दोस्तों कि मैसिव स्टोरेज। AI को दोस्तों पेटा बाइट्स का ट्रेनिंग डेटा सेट चाहिए होता है। जितनी ज़्यादा AI एडॉप्शन होती जाएगी आने वाले टाइम पे, उतना ही ज़्यादा डेटा सेंटर कंजम्पशन बढ़ता जाएगा। और इसलिए मैंने आपको बताया कि मैसिव स्टोरेज में अगर आप देखेंगे तो AI की इस समय कंजम्पशन पावर सबसे ज़्यादा होने वाली है आने वाले टाइम पे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए चाहे फिर एनवीडिया हो या और बड़ी कंपनियां हो, वो अपने डेटा सेंटर्स को, क्लाउड स्टोरेज को बड़ा एक्सपेंड करना चाह रही हैं अमेरिका के अलावा किसी दूसरी कंट्री पे, और वो उन कंट्री पे बिलीव कर रहे हैं जैसे कि इंडिया है, कि अगर वो चाह रहे हैं कि इंडिया में अगर वो अपनी मार्केट प्लेस को बनाते हैं या डेटा सेंटर को एक्सपेंड करते हैं तो कहीं ना कहीं वो साउथ चाइना को भी सर्विस दे पाएंगे, एक बड़ी मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे। इंडिया इज बिकमिंग अ ग्लोबल क्लाउड एंड AI हब ये बन सकता है दोस्तों। और आइए देखते हैं दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताए थे कुछ रीजन। पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तान में लैंड अवेलेबिलिटी बहुत ही ईजी बना दी गई है और बहुत ही सस्ती बना दी गई एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज लाइक सिंगापुर। लो कॉस्ट पावर है यहाँ पे, रिन्यूएबल एनर्जी बूम पे चल रहा है दोस्तों। डेटा सोवरेनिटी लॉज यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों कि पहले कंपनी रजिस्ट करती थी कि अब सोवरेन क्लाउड एक मेगा बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट हो, फिर अमेजोन हो, गूगल, सब इंडिया के लिए सोवरेन क्लाउड रीजन डेवलप कर रहे हैं। और माइक्रोसॉफ्ट सोवरेन क्लाउड अनाउंसमेंट ने किया भी हुआ है। और अगर आप देखा जाए तो एक सबसे ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट जो चीज़ लगता है वो है टैलेंट AI स्ट्रेस टेस्टिंग। इंडिया का दोस्तों लिंग्विस्टिक सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी AI के लिए अल्टीमेट स्ट्रेस टेस्ट देता है। इसलिए गूगल विशाखापट्टनम में अपना ग्लोबल स्केल AI हब बना रहा है। दिस इज वाई गूगल इज बिल्डिंग इट्स ग्लोबल स्केल AI हब इन विशाखापट्टनम। और आखिरी में दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा जो डील बढ़ी अभी जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, $67 बिलियन की जो टेक बूम हुआ है, व्हाट बिग टेक वांट्स फ्रॉम इंडिया। अगर मैं सिंपल वर्डों से बोलूं दोस्तों कि यहाँ पे दोस्तों अमेजॉन हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, कलेक्टिवली मैंने बताया कि $67 बिलियन से ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो क्लाउड इंफ्रा में, सर्वर्स इंडिया में रखेंगे, लेटेंसी लो होगी, कॉम्प्लेंसी ईजी होगी और बिजनेस काफ़ी बड़ा होगा। AI फर्स्ट इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी में अगर देखा जाए तो सत्या नडेला हैज़ रिपीटली सेड इंडिया इज़ परफेक्टली पोजिशन फॉर AI फर्स्ट फ्यूचर। और आपको आखिरी में बोलूँ कि सोवरेन क्लाउड और डेटा लोकलाइजेशन में देखा जाए तो सेंसिटिव डेटा इंडिया में ही स्टोर करना मैंडेटरी हो रहा है। इसलिए जितने भी बिग टेक के लिए ये हाई मार्जिन बिजनेस का गोल्डन चांस बनता जा रहा है। टैलेंट की बात अगर करें तो आप तो जानते हैं पूरे विश्व में हिंदुस्तान के जो टैलेंटेड यंग गाइज हैं, इंजीनियर्स हैं, वो पूरे विश्व में फेमस हैं। और इंडिया से इंजीनियरिंग टैलेंट अनमैच्ड इन स्केल, अफोर्डेबिलिटी। और कंपनीज यहाँ AI इनोवेशन हब बनाना चाहती है तो उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक रीजन टैलेंट भी है। आखिर दोस्तों मैं कहूँगा कि एक चीज़ एकदम क्लियर है, इंडिया अब डिजिटल कंज्यूमर्स का मार्केट नहीं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्लोबल कैपिटल बन रहा है। इंडिया इज नो लॉन्गर जस्ट द मार्केट ऑफ डिजिटल कंज्यूमर बट इट इज़ बिकमिंग द ग्लोबल कैपिटल ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ दोस्तों, AI रेस में जो देश कंप्यूट कंट्रोल करेगा वो फ्यूचर इकोनॉमिक पावर बनने वाला है। और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज अगर बेटिंग बिग ऑन इंडिया का मतलब सिंपल है कि इंडिया इज़ बिकमिंग द वर्ल्ड्स नेक्स्ट बिग AI एंड क्लाउड सुपर पावर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव डीप डाइव में, तब तक के लिए जय हिंद।